बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इलेक्शन कमीशन ने अपना केस खुद ही कमज़ोर कर लिया है, बल्कि कमज़ोर क्या, खुद बर्बाद कर दिया है। वो फॉर्म 45 जो अभी तक अपलोड नहीं हुए थे, जो कि 22 फरवरी को अपलोड होने चाहिए थे, अभी तक अपलोड नहीं हुए थे, वो आज अपलोड हुए। लेकिन वो इतने कमज़ोर, इतने भोंडे तरीके से टैंपरिंग की गई उसके अंदर, और इतने कमज़ोर तरीके से उसके जो उसकी फिगर्स हैं उसको चेंज किया गया, फिगर्स को फर्ज किया गया, इतने कमज़ोर और भोंडे तरीके से कि खुद इलेक्शन कमीशन 2 घंटे भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर उसको अपनी वेबसाइट से ये फॉर्म हटाने पड़े हैं। लेकिन जाहिर है इस दौरान बहुत सारे लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया, ये रिकॉर्ड लोगों के सामने आ गया, और इसमें मतलब ऐसे ऐसे लतीफ़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लतीफ़े कि हैरत होती है कि ऐसे कैसे इलेक्शन कमीशन ये जो है वो डाल सकता है। और ये हमें अंदाज़ा हुआ कि ये जो 22 फरवरी तक अपलोड होने थे और ये जो 15, 20, 25 दिन एक्स्ट्रा लिए गए हैं, 15-20 दिन ये जो एक्स्ट्रा लिए गए हैं, उसमें यही काम हो रहा था। वो जो रिजल्ट जारी हो गए हैं उसके मुताबिक फॉर्म 45 के रिजल्ट्स को बनाया जा रहा था ओवर राइटिंग करके, यानी नए फॉर्म ही क्रिएट कर लेते, वो भी नहीं, पुराने फॉर्म 45 को ओवर राइट करके जो है वो जारी किया गया है। यानी इतने भोंडे तरीके से कार्रवाई की गई है कि खुद मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन यानी खुद नून लीग वालों को भी हंसी आती होगी कि यार कोई हमारे, तुम दुश्मन हो या हमारे दोस्त हो। यानी ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने तो पीटीआई वालों को फायदा कर दिया। अब आप देखें, हलीम आदिल शेख का एक फॉर्म 45 है। अच्छा, इसमें उनके जो 604 वोटों को 204 हाथ से काट के 604 को 204 कर दिया गया। फिर एक और फॉर्म में 513 उनके वोट हैं, तो 513 से को 5 को सिफर बना दिया गया है और 13 यानी 0-13 लिखा हुआ है। हालांकि किसी भी जो है वो डबल फिगर नंबर के साथ सिफर नहीं लिखा जाता, तो 0-13 लिखा हुआ है। अच्छा, फिर आप देखें कि ये जो ओन चौधरी हैं, ओन सकलैन, इनके साथ तो बहुत ही मजाक हुआ है। यानी ओन सकलैन साहब का 100 यानी इनके फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा तो घपले इनके फॉर्म में हुए हैं। इनका जो 173 मसलन जहां इन्होंने 173 वोट दिए वहां 173 को हाथ से 973 कर दिया गया, तो 173 को 973 ओवर राइटिंग करके कर दिया। हालांकि वो दूसरे फॉर्म पे साफ नजर आ रहा है कि वो तो 173 था। फिर इसी तरह से जो हलीम आदिल शेख का एक और है, उस पर फ्लूड लगा के, वो जो वाइटर लगाते हैं ना, फ्लूड लगाते हैं, वो लगा के उसके ऊपर, यानी ये तो आप बुनियादी सी बात है कि आप जब कोई ओवर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर फिर सबका दस्तखत होने चाहिए, लेकिन बड़ी ही ढिठाई के साथ फ्लूड लगा के और वोटों को चेंज कर दिया गया है। अच्छा, मतलब 506 को 206 किया गया है, 506 पर 5 के ऊपर फ्लूट लगा के 2 कर दिया गया है, तो 506 को 206 बना दिया गया। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनके 209 वोट हैं, तो दोनों 2 को 8 बना के तो 809 कर दिया गया। और इसी तरह से जो है वो बाकी फॉर्म्स के साथ भी ये किया गया है। तो ये बेशुमार जो हिमाकतें हैं वो इन फॉर्म 45 के अंदर करके और अपलोड कर दिया गया। तो ये तो और ही सारा केस ही एक्सपोज हो गया है, और पीटीआई का तो सारा केस वाज़ेह हो गया कि वो तो पहले ही कह रहे थे कि जनाब ये फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, इनके पास मौजूद नहीं है, या जो इनके पास मौजूद है वो जरा चेक करें। तो पता चला कि उनके फॉर्म 45 को चेंज वेंज करके, ओवर राइटिंग करके, साजिद भट्टी साहब उनके से हल्के में भी यही हुआ है। ओन चौधरी के तो बहुत सारे फॉर्म 45 के ऊपर किया, सोशल मीडिया पर भरे पड़े। तो मैं अब इस पर क्या जो है वो कहा जाए, लेकिन ये तो एक भोंडा मजाक इलेक्शन कमीशन ने अपने साथ भी किया है, अपने इदारे की साख भी तबाह कर ली है, अपने साथ भी ये मजाक किया है, कौम के साथ भी मजाक किया है, और बहुत सारी उंगलियां अपने ऊपर भी उठा ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जब आपने वेबसाइट पर जारी करके, आज ही अकबर असबाबर मुझे बता रहे थे प्रोग्राम में कि जी कानून शहादत है कि जब किसी वेबसाइट के ऊपर, वो तो अपने केस के हवाले से बता रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि जब किसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई एक डॉक्यूमेंट आ जाए तो वो एक कानून शहादत बन जाता है, यानी वो शहादत के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अब ये इन्होंने ऑफिशियली जारी करके हटा दिए हैं। अब इसकी जगह कौन से जारी करेंगे ये मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन ये जो है वो बहुत ही मुज़्ज़िका खेसी सूरत हाल अब पैदा हो गई है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा जो इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, वो आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आज बहुत ही हैरानकुन भी है, सख्त भी है, वाज़ेह पैगाम भी है बहुत सारे लोगों के लिए। किसके लिए क्या पैगाम है, किसको क्या कह रहा है ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया, तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो एक इसमें दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई है, कश्मीर के हवाले से बात हुई है, फ़लस्तीन के हवाले से बात हुई है, सब चीज़ें तो हुई हैं।
अच्छा, फिर जो ज़रा कुछ सियासी मामला पर भी आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की गई है या एलामिया में शामिल किया गया। मसलन कहा गया कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहा। यानी इलेक्शन बड़े पुरअमन माहौल में हुए हैं और इन इलेक्शन जिस पर बहुत सारे आप उंगलियां उठा रहे हैं उसका एक पॉजिटिव पहलू यह है कि वो पुरअमन माहौल में हुए हैं, इस पर कॉन्फ्रेंस में बात की गई है। फिर कहा गया कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फ्राहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। यह पैगाम है उन लोगों के लिए जो चैमगोइयाँ कर रहे हैं, जो सरगोशियाँ कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि फ़ौज ने मुदाखलत की है इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने में, जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको वाज़ेह जवाब दिया गया है इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में और बताया गया है कि जनाब फ़ौज का इससे ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं था कि महफूज माहौल फ्राहम किया जाता। फिर कहा गया कि फ़ौरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये पैगाम है उन सोशल मीडिया के लोगों के लिए जो झूठ फैला रहे हैं या फ़ौज पर की किरदारकोशी कर रहे हैं, या मीडिया के कुछ लोग, मीडिया कुछ सेगमेंट्स जिनकी के जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये उनके लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि फ़ौज इस पर तशवीश रखती है। फ़ौज फोरम ने यानी जो मुसल्लह अफवाज के अफसरान हैं उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया। फिर कहा गया कि बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेकाम और अवामी फलाह व बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करने की बजाय ऐसे मुफाद परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पस पुश डालकर सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज़ है। तो ये भी इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इस एलामिया में कहा गया है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि गुड गवर्नेंस हो, मुआशी बहाली हो, सियासी इस्तेकाम हो, लेकिन इन असली मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय सारी जो तवज्जो है वो अपनी नाकामियों को पसे पुश डाल करके, आप नाकाम हुए, अपनी नाकामियों को पसे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की एक सूरत हाल पर एक मरकूज़ है उनकी तवज्जो। फिर कहा गया कि फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्ताल अंगेज़ी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। यानी करना ये चाहिए कि आप बेबुनियाद, गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी ना करें, जज्बाती इश्ताल अंगेज़ी भी ना करें, बल्कि जो अगर आपके पास सबूत हैं तो जाइए आइनी फ़ोरम इस्तेमाल कीजिए और कानूनी अमल की पैरवी करें। फ़ोरम ने मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इत्मीनान का इजहार किया कि चलिए अल्लाह का शुक्र है कि मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली हो गई है। फ़ोरम ने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। फ़ोरम इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। तो इस पर भी कमेंट किया गया है इस जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को सूट नहीं करता। फिर कहा गया है कि फ़ोरम ने इस बात का इयादा किया कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस और ख़तरात से पूरी तरह बाखबर है और पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ अपनी आइनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरज़्म है। फ़ोरम ने सिक्योरिटी ख़तरात से निपटने और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में हुकूमत को मुकम्मल ताउन फ़राहम करने का इयादा किया। 9 मई के हवाले से भी इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बहुत आम बातें की गई हैं। कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आज़म के मुताबिक, वज़ीर-ए-आज़म के आज़म के मुताबिक फ़ोरम ने इयादा किया कि 9 मई के मनसूबा साज़ों, इश्ताल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतल्लिका दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मस्ख़शुदा इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मज़मूम सियासी मुफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। यह पैगाम दिया जा रहा है उन सियासी लोगों को कि जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई तो हुआ नहीं या फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन था, तो वो कह रहे हैं कि ये मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फिर ये भी कहा गया फ़ोरम ने बाज़ मज़मूम अनासिर की जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। फ़ोरम ने पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र अवाम पर जोर दिया कि वो मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें, यानी आगे बढ़ें और जो मुल्क की तरक्की है उसमें हिस्सा डालें, आगे बढ़ें, मामलात को आगे लेकर जाएँ और जो सियासी कशीदगी है उसको कम करें।
शुरका ने इस बात का इरादा किया कि पाक फ़ौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और ख़दमत पर हर मुमकिन तरीके से जारी रखेगी। तो ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया, और इसमें आप देखें कि उन सियासी क़ुव्वतों के लिए भी एक पैगाम है कि जो अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और सियासी इस्तेहकाम नहीं आने दे रहे, और जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और जो बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और जो कानूनी फ़ोरम को इस्तेमाल करने के बजाय सियासी इश्ताल अंगेज़ी से काम ले रहे हैं, उन सब के लिए एक पैगाम है। उन मीडिया पर्सनस के लिए या सोशल मीडिया के उन सेगमेंट्स के लिए भी कि जो झूठ फैला रहे हैं और इश्ताल अंगेज़ी कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें पैगाम है। 9 मई की साजिश रचाने वालों के लिए भी इसमें पैगाम है। तो ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है। इस पर जो है वो आप ये मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस के बाद, नई हुकूमत के आने के बाद ये पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, पहला एलामिया है, और इसका पैगाम सबके लिए बड़ा वाज़ेह है। तो ये है जी आज की सूरत हाल। 2 ही मैं समझता हूँ बड़ी चीज़ें थी। हाँ, अकबर एस बाबर भी चले गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास। वो एक अलग मामला है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो गए हैं, और इस मरतबा अकबर एस बाबर साहब के आर्गूमेंट्स मुझे कमज़ोर मालूम होते हैं। अगरचे वो पिछली मरतबा भी शायद उतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन इस मरतबा तो वो बिल्कुल ही कमज़ोर बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी टर्न आउट कम था, 8 लाख वोटर्स हैं पीटीआई के, तो सिर्फ 940 लोगों ने वोट क्यों डाला? तो ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो लो टर्नआउट पर इलेक्शन को कलअदम कर दे। फिर वो कह रहे हैं कि ये जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है ये तो दूसरी जमातों से आए हुए लोग हैं, और ये खुद साख्ता काबिज़ लोग हैं। तो ये जो खुद साख्ता काबिज़ लोग हैं ये भी कानूनी तौर पर या कोर्ट ऑफ लॉ में इसको नहीं किया जा सकता। फिर वो कहते हैं कि जी मुझे मेरे हक़ से महरूम किया गया कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था। ये उनका पुराना मौक़िफ़ है। अलबत्ता वो कहते हैं मैं ABP पार्टी का मेंबर हूँ, ये उन्होंने कहा। एक नुक्ता वो नया लाए हैं, वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई के लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए हैं उनको पीटीआई की रुकनीत उनकी खारिज होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या पीटीआई का इख्तियार है। पीटीआई इसको देखेगी। वो कहते हैं कि जी पीटीआई के बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए जाएं क्योंकि इसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अब, तो इसलिए उनके अकाउंट्स फ्रीज़ होने चाहिए। तो देखें अब वो इलेक्शन कमीशन ने इसको चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है इस मरतबा, और क्या वाकई एक मरतबा फिर इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करता है, या वो समझता है कि नहीं अब जो होना तो हो चुका है, अब ठीक है अब आगे बढ़ना चाहिए, डैमेज हैज़ बिन डन ऑलरेडी। तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।